है तो संकित के तुसे शंकर तुमने संग रंग बनाऊं मम अतः मीटो मन का पंख जाप जपू जिन नाम का बैठ सदा परियंक। बोली बराइठा के मूनलाइट 8008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। साक्षात वेदी में विराजमान 8008 श्री नेमिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ सूत्रों पर हम सब मिल बैठकर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में विगत दिनों से पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेना। अर्थ के साथ में जब पुरुष जुड़ता है तब पुरुषार्थ बनता है। जो हमें पौरुष से मिला है, जो हमें शक्ति मिली है, जो हमें ताकत मिली है, जो हमें बल मिला है, जो हमें संयोग मिले हैं, उन सबको अच्छे से उपयोग में कर लेना, उनका अच्छा सही अर्थ लगा लेना, यही तो पुरुषार्थ है। योग मिलना बहुत सरल है, लेकिन उसका उपयोग करना बहुत कठिन है। नगर में, गांव में आपके यहाँ गुरु का आना सहज सरल है, लेकिन वो आए हैं तो उनका उपयोग हो जाए, यह कठिन है। जिस प्रकार से नदी होती है अपने गंतव्य की ओर अविरल निरंतर सतत बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। अब जो प्यासा होता है वो नदी के पास जाता है, अपने हाथों की अंजुली बनाता है, जल को लेता है, अपने मुंह से उसको लगाता है और हलक से नीचे उतारता है तो उसकी प्यास बुझती है। अन्यथा वो कितने गुण गाते रहो, नदियों के कोई फर्क नहीं। और नदी भी ऐसी है, उसका काम तो है चलना, बहना। ऐसे ही साधु का जीवन होता है। तो मोक्ष पुरुषार्थ की आज बात करना है। विगत दिनों में हमने धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थ की, जिसको त्रिवर्ग भी कहते हैं। ये त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, यानी धर्म से नियंत्रित अर्थ हो तभी वह हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है, नहीं तो अनर्थ होने में देर नहीं लगेगी। इसी और जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से धर्म से जुड़ा हुआ जो काम होता है वह वासना नहीं उपासना का रूप ले लेता है, और वह काम ही एक दिन हमें अपने राम से मिलाने के लिए सहायक हो जाता है। इस प्रकार से यह विगत 3 दिनों में अपन ने सीखा। आज बराइठा गांव है ये, है ना? हाँ, तो बराइठा में मोक्ष पुरुषार्थ की बात अपन को करनी है। मोक्ष का मतलब होता है छूटना। मोक्ष का मतलब छूटना। जो अपन ने जोड़ रखा है वो सब कुछ छूट जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चाहे वो शरीर हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो संबंधी हो। शरीर, संपत्ति, संबंधी ये सब छूट जाए, उसका नाम है मोक्ष। परम सुख की प्राप्ति जहाँ होती है वह कहलाता है मोक्ष। मोक्ष और मोक्ष पुरुषार्थ में अंतर है।
मोक्ष का मतलब है जिसे पूर्ण रूप से आत्मा जो होती है वह सब कुछ छोड़कर जिस अवस्था को प्राप्त कर लेती है वह मोक्ष कहलाता है। और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो जतन है वह मोक्ष पुरुषार्थ कहलाता है। प्रयास करते हैं, आप अणुव्रती हैं तो उसी अनुसार धीरे धीरे चल रहे हैं, और जो महाव्रती हैं वे भी उसी अपनी भूमिका के अनुसार उस मोक्ष पुरुषार्थ की और अग्रसर हमेशा होते रहते हैं, ताकि एक न एक दिन वह मोक्ष मिल जाए। प्रश्न यह उठता है कि महाराज जो चीज दिख नहीं रही उसको पाने का प्रयास है, और जो चीज दिख रही है आप उसको छोड़ने के लिए उपदेश दे रहे हो, जहां हमारी समझ में ना आ रही। समझ में आ रही है? आपके पास में जो भी है जब वो पूरा छोड़ देंगे तब मोक्ष मिलेगा, है ना? तो अब मोक्ष देखा क्या? जिन्होंने देखा वो तो यहां है नहीं। समझ में आई? तो मोक्ष दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है उसको हम सब पकड़े हुए हैं, इसीलिए वो मिल नहीं रहा। उसको छोड़ेंगे तभी वह मिलेगा, ये निश्चित है। तो मोक्ष पुरुषार्थ के अंदर यह विशेष बात है। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी इस वर्तमान काल में तो मोक्ष है नहीं, फिर आप जो चीज दिख भी नहीं रही है ना, अनुभव में भी इतनी नहीं आ रही, फिर उसके लिए सब कुछ क्यों छोड़ के आप महाराज जी बन गए? आप क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो? तो हमने कहा भैया जब भी मिलेगा तो इसी रास्ते से मिलेगा, यह पूर्ण विश्वास है। यह पथ, यह मार्ग जिनेंद्र भगवान का उपदिष्ट जो मार्ग है वह अन्यथा हो नहीं सकता। वह तो जैसा है वैसा वो बता के गए हैं। यह तो रेल का ट्रैक है, सड़क नहीं। सड़क आपकी घूम सकती है, लेकिन रेल का ट्रैक, एक बार ट्रेन यदि ट्रैक पे आ जाती है तो अब वो अपने गंतव्य तक ही पहुंचाएगी, उसमें इधर उधर घूमने का कोई काम नहीं है। सीधा मोक्ष की ओर यह मार्ग जा रहा है। वहाँ पारसनाथ भगवान की पूजा जो आई क्षेत्र पारसनाथ की आप लोग करते हो, उसमें आता है ना कि यह भटकाता नहीं है, यह मार्ग तो सीधा शिवपुर को जाता है। ऐसी पंक्तियां हैं जयमाला में, हमने पहले पढ़ी, अब भूल गए अब तो, है ना? तो इस प्रकार से तो यहाँ पर एक बात और, इस पंचम काल में मोक्ष है? आपसे हम पूछ रहे हैं, बोलो है? और हम कह रहे हैं है। इस पंचम काल में मुक्ति है या नहीं है? है। बोले कैसे महाराज? ये तो अटपटी बात सुन रहे हैं। अभी आप लोग भी सहमत हो जाएंगे जब हम आप लोगों को बताएंगे। तो बंधुओं, इस पंचम काल में देह से मुक्ति भले ही ना हो, लेकिन 4 प्रकार की मुक्ति जिसकी आज आपके सामने हमको बात करनी है, वो 4 प्रकार की मुक्ति इस समय भी है, यदि आप मोक्ष पुरुषार्थ को अंगीकार कर लें तो। सबसे पहले मुक्ति है दुख से मुक्ति, है या नहीं है? दोषों से मुक्ति, है या नहीं है? दुर्बलताओं से मुक्ति इस समय है, और दुर्गुणों से मुक्ति। देह से मुक्ति भले ही ना हो, लेकिन दुख से मुक्ति, दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति और दुर्गुणों से मुक्ति तो अभी संभव है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप को इन 4 प्रकार से मुक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा दुख में ही जीने के एक अभी मतलब उसमें अपने यानी जो है दुख में ही जीने के आदी हो गए हैं, आदी हो गए। दुख कब होता है? अब दूसरा प्रश्न है, बोलो दुख कब होता है? जब मन का नहीं होता है। क्या बोला? जब मन का नहीं होता है तब दुख होता है। तो मन को अपने अनुकूल बना लो तो दुख होगा ही नहीं। हम परिस्थिति भले ही नहीं बदल सकते,
लेकिन मनस्थिति तो बदल सकते हैं। अपनी इस मनस्थिति को यदि हम सही रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें दुख नहीं होगा, लेकिन आशा के अनुरूप हो जाने के बाद में भी हमें दुख होता है, क्योंकि मन में हमने वैसी धारणा बना ली है। एक बार पति पत्नी दोनों बैठे और थोड़ा सा पति उदास थे तो पूछ लिया, क्यों भाई आप उदास क्यों हो? क्या बताएं महाराज जी, 1 लाख का घाटा हो गया। पति ने क्या बोला? 1 लाख का घाटा हो गया। पत्नी तुरंत बोलती है, छोड़ो महाराज जी, इनकी बातों में ना आओ, ये तो ऐसे ही कहते हैं, जा नहीं कह रहे, 2 लाख को फायदो होगो। क्या बोला? पत्नी ने बोला, जा नहीं बोल रहे कि 2 लाख को फायदा हो गया। समझ में नहीं आया क्या बात है, 2 लाख का फायदा और 1 लाख का घाटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पत्नी बोलती है, कल ही इन्होंने 1400 रुपए को जो चना था, 1400 रुपए की खरीद का चना इन्होंने 1900 रुपए के भाव में बेचा, तो 2 लाख को फायदो हो गो। अब आज भाव बढ़कर 2100 हो गए, तो जे कह रहे हैं आज बेचते तो 1 लाख को और फायदा हो जाता। जा स्थिति है मन की ऐसे ही। अब ऐसे व्यक्तियों को कोई सुखी कर पाएगा? 3 काल में सुखी नहीं कर पाएगा। हम क्या होता है, अपने दुखों से कम दुखी हैं, दूसरों के सुखों से ज्यादा। वो चिकनी चुपड़ी रोड़ी क्यों खा रहा है, भले ही आपको उससे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने दुख से दुखी नहीं है। सामने वाले को जब देख लेते हैं तो तुरंत अपने मन में आता है, देखो उसका मोड़ा मोड़ी तो उसमें पड़ रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, अपनों नहीं कर रहा है। अब वो अपना वाला अपनी योग्यता से भी बढ़कर है, लेकिन उसका सुख आप लोग नहीं भोग पा रहे हैं। इसलिए सुखी होने का सबसे पहला मंत्र तो यही है, यदि दुख से छुटकारा पाना है तो अपने मन को अनुकूल बना लो, है ना। दूसरा है सकारात्मक सोचो। हर चीज में हम नकारात्मक सोच लेते हैं, ये हमारे दुखों का मूल कारण है। आधा ग्लास भरा हुआ है पानी का, तो आधा खाली भी है। आपकी दृष्टि क्या है? बोलो। खाली पर है, आपका दिमाग हमेशा खाली रहेगा, और भरे पर है तो आपका दिमाग भी हमेशा भरा रहेगा। आप क्या सोचते हैं ये आप पर निर्भर करता है। इस प्रकार से हम दुख से मुक्ति पाएं। समय पूरा हो जाएगा, इसलिए चारों बिंदुओं पर अपन को बात भी करनी है। तो दुख से मुक्ति अभी हम पा सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर अच्छे से हैं। अपन किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं जानते हैं, लेकिन मानते नहीं, ऊपर से तानते हैं, इसीलिए दुखी बने हुए हैं। फिर है दोषों से मुक्ति। हमारे भीतर में जो दोष हैं, उन दोषों से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। यह तब होगा जब हम अपने भीतर में जागरूकता लाएंगे। अभी तो आदत बना ली हमने, बात बात में गुस्सा होने की, बात बात में झूठ बोलने की, बात बात में मायाचारी करने की, ये आदत हो गई। हैबिट शब्द ने, हैबिट शब्द स्वयं बोल रहा है कि उसमें से आप कुछ भी निकालो, कुछ न कुछ तो बचेगा, कुछ न कुछ तो बचेगा। स्पेलिंग क्या है? HABIT, ये हैबिट। अब टी निकाल, आप मान लीजिए H निकालो तो एबिट बचा, ABIT। फिर A निकाल दो तो बिट बचा, B निकाल दो तो इट बचा, और I निकाल देंगे तो टी बचा। इसलिए आदत स्वयं बोल रही है, आप जागरूक हो जाओ। आप अवेयरनेस जितनी रखेंगे, जितना हम जागरूक होंगे अपने प्रति, उतने ही इन दुर्गुण, इन दोषों से हम मुक्ति पाते चले जाएंगे। इसलिए
200 का पिंड है अभी हम 200 से ठीक है, भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन हैवान भी तो नहीं बनना है, इंसान बनना है कि नहीं बनना है। भगवान भले ही न बन पाए, लेकिन इंसान बनने के लिए दोष मुक्त भी होना जरूरी है। बार बार उन्हीं ही दोषों की पुनरावृत्ति हम करते चले जाएंगे तो 3 काल में हम दोष से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारे गुरुजी एक बार आचार्य श्री जी कोई भी गलती होती है तो नज़रअंदाज कर देते हैं। आचार्य श्री जी का संस्मरण सुना रहा हूँ, है ना। एक बार नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, दोबारा भी वही गलती हुई और आपसे या तो बोल देंगे या आपने उनसे प्रायश्चित ग्रहण करेंगे तो छोटा सा प्रायश्चित देके आपको बरी कर देंगे। तीसरी बार भी वही गलती कर दी, अब के बड़ा प्रायश्चित देंगे और बार बार करेंगे तो ये फिर बोलते हैं देखो अतिचार थोड़ी, ये तो अनाचार ही हो गया अब। इसलिए आपको और कठोर से कठोर साधना करने की आवश्यकता है, तभी जाकर उन दोषों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से अपनी दुर्बलताएं, हर मानव की कोई न कोई दुर्बलता होती है, कोई न कोई उसमें कमी होती है और उस कमी को वो स्वयं जानता भी है। जैसे कुछ लोगों की बीच में बोलने की आदत होती है ना। 2 लोग बात कर रहे हैं, वो बीच में जरूर बोलेगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, उनमें एक पहलवान था, तो ऐसे ही बोला कि दोनों में थोड़ी बच्चक हुई, बोले ज़्यादा मत बोल, ज़्यादा मत बोल, नहीं तो तुम्हारे 64 दांत तोड़ दूंगा, अभी तुम्हारे 64 दांत तोड़ दूंगा। इतने में जो उसका दूसरा एक दोस्त खड़ा था, भैया दांत तो 32 ही होते हैं, तुम 64 दांत तोड़ने की बात कर रहे हो। पहलवान से बोला, बोले मुझे मालूम था तुम भी बीच में बोलेगा, मुझे मालूम था तुम भी बीच में बोलेगा, दांत तो 32 ही थे, लेकिन वो जो बीच में बोल रहा है ना, ये 32 तुम्हारे भी गिन लिए मैंने, पहले ही गिन के बोला ने, मुझे तो ये पता ही था। तो ये होती है, तो टोटा टोटी की ये भी दुर्बलता है। सास बहू होती है घर में, बात बात में एक ही बार को बार बार कितनी बार कहेंगे। कोई वो दूध पीती बच्ची थोड़ी है, वो भी बेटी से नहीं बोलेंगे, लेकिन बहू से तुरंत बार बोलेंगे। तो ये टोटा टोटी की आदत ये भी खराब है, ये दुर्बलता है, उसको सुधार करना है। हमारी अपनी दुर्बलता हम स्वयं समझें। बहुत सारी दुर्बलताएं होती है, बहुत सारे दुर्गुण होते हैं, अभी आगे दुर्गुण भी है, तो उन दुर्गुणों से हमें अपने आप को ऊपर उठाना है। अपनी दुर्बलताओं से हम स्वयं जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। कुछ ऐसी भी दुर्बलताएं जो कई बार ऐसा होता है कि लोग जैसे देवालय में हैं, देवस्थान में हैं, उम्र का एक तकाजा पूर्ण हो गया तो भी वो बोलते हैं महाराज जी, कुछ लोगों की यही दुर्बलता है कि महाराज जी माला फेरने बैठते हैं और नींद आवत है, हाथ में माला ली और नींद आती है। तो उनको दूर करने के लिए हमें उसका विपरीत, आपको नींद आ रही है, खड़े हो जाओ, खड़े होके माला फेरो। महाराज खड़े होके भी आती है, जबकि आ जाती है। चलना शुरू कर दो, इतनी दूर में इतनी मर्यादा बना लो, चलते रहो इसमें, देखो फिर कैसे नींद आती है, नहीं आएगी। इस प्रकार से अपनी दुर्बलताओं पर हम स्वयं विजय प्राप्त करना चाहेंगे तो आराम से कर लेंगे, और हम स्वयं ही नहीं चाहेंगे तो 3 काल में कभी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये तभी सब होगा जब हम भीतर से चाहेंगे, चाहे वो दुर्गुण हो, चाहे वो दुर्बलता हो और चाहे वो दोष हो, उसई बुंदेलखंड में एक शब्द है, आचार्य श्री जी का मुझसे भी कई बार सुना है ना, उसई करने से कछु ना होता है। हाँ, उसई नहीं, वो तो डेप्थली आप गहराई के साथ में भावना योग, आपने सुना होगा,
या अपने यहाँ भावना जो है भाते हैं। मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, ये अनुप्रेक्षा होती है, बार 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 उससे छुटकारा पाना है। आप जहाँ बैठते हो, आप जहाँ उठते हो, वहाँ एक तख्ती लगा लो, मुझे क्रोध नहीं करना है, या मुझे बीच बीच में बार बार टोटा टोटी नहीं करना है, मुझे किसी के भी बीच में नहीं बोलना है। जहाँ भी आप बैठते उठते हैं, दरवाजे के पास में तख्ती लगा दी, बार बार उसी 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 चीज पे आपका ध्यान जाएगा, तो ये आपको गहराई तक, या आपके मैं कहूँ अनकॉन्शियस माइंड पे बैठ जाएगा, और आप एक न एक दिन उस दुर्बलता, दोष और दुर्गुण से मुक्त हो जाएंगे। और जिस दिन आप अपने दुर्बलता, दोष और दुर्गुणों से मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन आप सुखी हो जाएंगे। फिर दुख नहीं रहेगा, तो दुख से भी मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से इन चारों प्रकार की जो मुक्ति आज वर्तमान में भी संभव है, इस पंचम काल में भी, तो ऐसी मुक्ति को हमें पाना है। हम सब जिस मुक्ति को प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, प्रभु ने जिस आधार पर मुक्ति को पाया है, उस मुक्ति को हम सब पाए, तभी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और जिस मोक्ष को आप लोग, जिस मोक्ष की परिभाषा जानते हैं, या जो मोक्ष की बात अपन कर रहे हैं, ये मोक्ष पुरुषार्थ में आ जाएंगे, और उस मोक्ष को हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। आप सब और हम सब सुखी हुए, उस मोक्ष को प्राप्त करें। इसी परम पुनीत भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। अब जैसे ही मोबाइल घुमा, और जिस मित्र के हाथ से घुमा था वो गरीब, इतना सक्षम नहीं था, वो घबरा गया, अब क्या होगा मेरा। परंतु उस मित्र ने बोले भैया चिंता मत करे, अरे तेरे से बढ़कर मोबाइल है क्या, ऐसे सैकड़ों मोबाइल आ जाएंगे, तो विकल्प मत करे। जैसे उसने ये बोला, तो मैं ये कहता हूँ उसने जीवन भर के लिए खरीद लिया उसको। काय के लिए? जीवन भर के लिए खरीद लिया। इतनी सी बात तो बोली कोई दिक्कत नहीं, विकल्प मत करे। 70,000 में गिरवी पटक लिया उसने उस किरदार को। वो जीवन भर याद रखेगा कि मैं गरीब था, और इस 70,000 के मोबाइल को मैं जानता कैसे करता, कहाँ से लाके देता। वो तो कायदे की बात थी, आपने मोबाइल चलाने के लिए लिया, देना तो पड़ेगा। लेकिन उसने कहा चिंता मत करे, जो हो गया सो हो गया। इतना हृदय आपका अगर बड़ा बन गया, तो आप अपने हृदय में नहीं, सामने वाले के हृदय में स्थान बना लोगे। पर बनाना पड़ेगा अपने हृदय को इतना बड़ा, इतना महान, तब कहीं जाकर आप उसके हृदय में स्थान बना पाओगे। 2 बातें हो गई। तीसरी बात मैं आपसे कर रहा हूं। मान लीजिए क्या है, अगर कोई पैसे वाला हो, खूब लक्ष्मी है, पुण्य के उदय से लक्ष्मी है, और मान लो कोई अधिकारी हो, या कोई ज्ञान से बड़ा हो, या कोई कला से बड़ा हो, या और भी कोई अच्छी चीजें हो, उसके बाद भी ना उसे पैसे का घमंड हो, ना उसे अपने अधिकारों का घमंड हो, ना उसे अपनी कला का घमंड हो, ना उसे अपनी और भी जो उसके अंदर खूबियां उसका घमंड हो, तो हर व्यक्ति उससे आकर्षित होगा। और हर व्यक्ति चाहेगा कि देखो, इतना धन होने के बाद भी, इतनी अपार लक्ष्मी होने के बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी, इतना अधिकार, मतलब बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, उसके बाद भी थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है। जब ये चीज़ अगर आपके अंदर आ गई, तो ये मान के चलना, जो लोग आपके साथ रहने वाले होंगे, उठने बैठने वाले होंगे, साथ चलने वाले होंगे, वो आपसे आकर्षित हो जाएंगे, और हमेशा अपने हृदय में आपको स्थान बनाएंगे कि व्यक्तित्व है तो वो है, व्यक्तित्व है तो वो है। आज भी देखो, आप कोई पाटनी जी जो है, आर के मारवाल अशोक जी पाटनी हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत भी अभिमान नहीं है। इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतना सब कुछ, इतना बड़ा सेटअप है, लेकिन थोड़ा बहुत भी मैंने उनके अंदर अभिमान नहीं देखा। तो आज हर व्यक्ति उनको बड़े सम्मान के साथ उनका आदर करता है, कारण अभिमान नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा भी उनके अंदर अभिमान नहीं है। जो हमारे साथ प्रशांत जी जुड़े हुए हैं, उसके चेयरमैन है, कौन सी बैंक वाला जी, HDFC चेयरमैन, जो वो बामोरा आए, तो बामोरा में कलश भी उन्होंने लिया था। जो बामोरा में आए तो वो बड़े सहज थे, कोई कह नहीं सकता ये इतने बड़े व्यक्ति, भारत के इतने बड़े व्यक्ति हैं। और जब ऑटो में जाने की वो गाड़ी से नहीं जाते थे, वो हमारे शिविर में आए थे तो ऑटो से आते जाते थे, आगे बैठ जाते थे, लगता नहीं था। उनके अंदर थोड़ा बहुत भी अभिमान नाम की चीज़ नहीं थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व भारत का, लेकिन उसके बावजूद भी अभिमान नहीं है। तो अपने आप वो पूरा गाँव,
वो पूरा बामोरा उनको बिल्कुल भगवान जैसे मानने लग गया था। उनको इनके लिए जब वो निकलते थे तो अपने आप खड़े हो जाता कि प्रशांत जी आए। तो वो क्या कारण था उनका? उसका कारण था कि उनके अंदर अभिमान नाम की चीज़ नहीं। आप अपने ज्ञान का, अपने धन का, अपने रूप का, अपने जो भी आप कर रहे हो उसका अभिमान अगर छोड़ दोगे तो निश्चित मान के चलना आप सबके हृदय में वास करने लग जाओगे। सबके हृदय में आपका स्थान बनता चला जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। चौथी कितनी बात हो गई? 3। चौथी बात ये ध्यान रखना कि क्योंकि देखो आप लोग हो तो आप लोगों के साथ छोटे लोग भी हैं। घर में आप बड़े हो, आप चाहे पिता की भूमिका में हो, चाहे माता की भूमिका में हो, चाहे सासू की भूमिका में हो, चाहे ससुर की भूमिका में हो, चाहे जिस भूमिका में हो, पर एक बात ध्यान रखना, आप अगर बड़े हो तो हमेशा छोटों का ध्यान रखना। छोटों का ध्यान ये रखना कि भैया उसके हाल चाल पूछ लिए, उसके खाने पीने की बात पूछ ली, उसके दुख दर्द समझ लिए, तो ध्यान रखना हर व्यक्ति से कहेगा कि ये हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे हर चीज़ में ये हमारे साथ खड़े रहते हैं। अब बस पूछने की बात है, आप चाहो करो चाहे ना करो, लेकिन अगर आप पूछते चले गए तो निश्चित ये मान के चलना वो भी आपका ध्यान रखेंगे और आपके अंदर रखेंगे। अगर ये एक बहुत बड़ी बात होती होगी कि लेकिन होता ये है, आपको अपने बड़े होने का अभिमान होता है, घर का बड़ा सदस्य हूँ, मेरे खातिरदारी सब करें, मेरी पूछ परख सब करें, तो ध्यान रखना आप सबके हृदय में स्थान नहीं बना पाओगे। चाहे आप सासू जी हो, चाहे आप ससुर जी हो, नहीं, बल्कि सासू का कर्तव्य है कि वो बहू का ध्यान रखे। अगर वो बहू का ध्यान रखेगी तो निश्चित तरह से ध्यान रखना वो बहू सासू से ज़्यादा ध्यान रखेगी, वो बहू सासू का और ज़्यादा ध्यान रखेगी। तो बहू को सोचना चाहिए और सासू को भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटों का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों ने भी अपने जीवन में छोटों को महत्व दिया है वो लोग बहुत ऊपर उठे हैं और सबके हृदय में उन्होंने वास किया है। तो चौथी बात आपके सामने रखिएगी, क्या? छोटों पर ध्यान रखना है, छोटों की आवश्यकताओं को समझना है और उन्हें अपने साथ में लेके चलना है। जरूरी नहीं है, कोई बहन भी हो सकती है जो भी हाल, पर उसका भी तो कोई ना कोई छोटा होगा, कोई ना कोई छोटा तो होगा, तो वो उस छोटे का ध्यान रखेगी तो निश्चित उस छोटे के मन में, हृदय में उसका स्थान होगा। चौथी बात होगी। पांचवी बात आप ध्यान रखना कि गलती होने पर स्वयं स्वीकार कर लेना। जब गलती हो जाए ना तो स्वयं स्वीकार कर लेना कि हाँ भैया मैंने गलती करी थी, मुझसे गलती हुई है। व्यक्ति गलती करता है लेकिन गलती करने के बाद स्वीकार नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वो ये चाहता नहीं है कि सबके सामने मैं छोटा बन जाऊं, वो ये स्वीकार नहीं कर पाता कि मैंने ये किया है। अगर आप ध्यान रखना, अगर आप गलती को आगे रख के स्वीकार कर लोगे ना तो सबके हृदय में वास करने लग जाओगे कि कम से कम उसने स्वीकार तो किया कि मैंने गलती करी है, वो कम से कम उसने स्वीकार तो किया कि मैंने गलती करी है, मेरे माध्यम से गलती हुई है। जब भी आप अपनी गलती को स्वीकार करोगे तो ये मत मानना कि सामने वाले के हृदय से मेरा स्थान नीचा हो जाएगा। लोग यही धारणा बना लेते हैं कि मैं स्वीकार करूंगा तो 4 लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये धारणा नहीं बनाओ आप बल्कि ये बनाओ कि मैंने अपनी गलती स्वयं आगे रख के बता दी तो वो 4 लोग कहेंगे कि देखो बहुत अच्छी बात है। ये धारणा आप नहीं बनाओ, आप गलती को स्वीकार करो। मैं तो ये कहता हूँ कि गलतियाँ जो होती है ना वो सीढ़ियाँ हैं, अगर आप उनसे कुछ सीख लो, अन्यथा समुद्र है। गलतियां क्या हैं? सीढ़ियां हैं, अगर आप उनसे सीख लो, अन्यथा समुद्र है। ध्यान रखना, वो गलतियों से आप ऊपर चढ़ सकते हो अगर सीख ली, और अगर सीख नहीं ले रहे हो आप तो ध्यान रखना वो समुद्र है, उन गलतियों में आप गिरते चले जाओगे। आप अपने उन गलतियों को स्वीकार करो और अपने जीवन को ऊंचा उठाते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। वो महान होते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और आगे रख के कहते हैं ये पाप मैंने किया है, ये पाप मैंने करी, ये गलती मेरे माध्यम से हुई है। वो सबको अपना बना सकता है जो गलतियों को स्वीकार करते चल जाता है। तो इस जीवन में इस अच्छे गुण को भी अपने जीवन में उतारना और हमेशा गलतियों को स्वीकार करते चले जाना तो आप और आगे बढ़ते चले जाओगे। और ये 5वीं बात थी। और छठवीं बात आपसे कर रहा हूँ, जब कोई अपना या पराया, जब कोई अपना हो चाहे पराया हो, शारीरिक कष्ट में हो, कोई बीमारी में हो, तो ध्यान रखना चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, उसकी जरूर सेवा करना, जरूर उसकी मदद के लिए आगे हो जाना। अगर आप हो जाओगे तो निश्चित मान के चलना, क्योंकि देखो वो समय था
जब उसे सहारे की आवश्यकता थी, वो समय था जब उसके लिए कोई पूछने वाले की आवश्यकता थी। और उस अस्वस्थ अवस्था में आप अगर सेवा करने किसी के चले गए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं अपने खुद के विषय में बताता हूँ कि मैं जब संघ में था तो एक महाराज जी ने मुझसे कहा कि भैया रोज प्रतिदिन वैयावर्ती करने जाया करो। तो मैंने कहा जी जी महाराज जी। बोले चाहे कुछ भी हो, अपना कर्तव्य है, किसी साधु के पास जाकर पूछना तो चाहिए, पूछोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुमने ठीक है। तो हम प्रतिदिन हर महाराज जी के पास, वैसे तो जो अंतराय उपवास वाले थे उनके पास तो जाते ही जाते थे, लेकिन प्रतिदिन हर महाराज जी के पास जाते थे पूछने के लिए और उनके पास जाते थे। तो हुआ ये कि जब भी ऐसा रहता था कि महाराज जी अगर बिजी भी हों तो वो कहते थे भैया ठीक है कोई बात नहीं, कल आ जाना, परसों जाना। तो कभी कभी ऐसा होता था महाराज जी को ये लगता था ये बार बार पूछने आता है, बार बार पूछने आता है, तो भैया तू तो आ जा, घी लगा दे सिर पे, बार बार आता है, कब तक मना करे तेरे से हम। और उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको बताता हूँ मैं। बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिला कि जब चौका आया, परिवार का चौका आया, तो चौका आया, जब चौका लगाया तो क्रम से आहार हुए, क्रम से बिल्कुल। आचार्य श्री जी, समय सागर जी, योग सागर जी, बड़े से लेके छोटे तक के क्रम से आहार हुए। उसका कारण यही था कि अपन बार बार विनय करने गए थे, अपन बार बार वो अंतराय था, उपवास था, पूछने गए थे। सेवा हुई चाहे नहीं हुई, लेकिन हम जो पूछने गए थे, वो पूछने के कारण जो है अपने आप सबको, सबने अपना ध्यान रखा, अपन ने सबका ध्यान रखा तो सबने भी अपना ध्यान रखा, उनके हृदय में भी अपन ने स्थान प्राप्त किया। तो ये एक पूछने की बात होती है। आप पूछो, घर में जो बड़े सदस्य हैं, जो मान लीजिए आप बहू हैं, तो आवश्यकता नहीं है सासू को आपकी सेवा की, लेकिन आपका कर्तव्य होता है कि आप उनसे पूछो, अपनी मम्मी से जाकर पूछो, सासू माँ से जाकर पूछो कि पैर दबा दें, कुछ सेवा कर दें, बाम लगा दें और कुछ तेल लगा दें। लेकिन नहीं, आप लोगों को इतना ईगो है, इतना वो रहता है, आप पूछते ही नहीं है, क्या पता क्या है। आजकल की बहुएं नहीं पूछती, लेकिन कर्तव्य बनता है प्रतिदिन शाम को अपनी सासू माँ से तो पूछो कम से कम कि हाँ कुछ सेवा कर दूं क्या। करके देखो, बड़े अच्छे दिन हो जाएंगे आपके। ऐसा होता नहीं। आजकल की जो बहनें हैं वो इतनी पढ़ी लिखी हो गई कि आजकल की शिक्षा पद्धति में ये सेवा का पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है, ये बताया ही नहीं जाता है ना। आजकल की माँ अपनी बेटी को बोल के भेजती है कि बेटा जाकर सासू माँ का पैर दबाना, सासू माँ की सेवा करना, ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन जिन ने इसको अपनाया है वो उनका जीवन सुखी हुआ है। उन्होंने अपनी सासू माँ के हृदय में स्थान प्राप्त किया, अपने परिवार वालों के हृदय में स्थान प्राप्त किया। और फिर उसके बाद है सातवां, आपको बोल रहा हूँ क्या हुआ कि सातवां स्थान ये है क्या, कर्तव्य को, जो आपको दिए गए कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से और निरपेक्ष भाव से करते चले जाना। उन कर्तव्यों को हमेशा निस्वार्थ भाव से और किससे, निरपेक्ष भाव से करते चले जाना। जहां आपके अंदर निस्वार्थ भाव, इसलिए बोल रहा हूं कि उसके प्रति कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बिना अपेक्षा के और निस्वार्थ भाव से अगर आप सेवा करते चले गए, कर्तव्य मानते हुए, क्या मानते हुए, कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। जहां आपके अंदर कर्तव्य आ गया तो ध्यान रखना उनके हृदय में स्थान हो जाएगा। लेकिन कहीं स्वार्थ है और कहीं अपेक्षा है तो ध्यान रखना वो आप हृदय में स्थान नहीं बना पाओगे, वो हृदय में स्थान प्राप्त नहीं कर पाओगे। और अंतिम और आखिरी बात है कि सबसे बड़ा गुण है वो, तो आचार्य श्री उस गुण को बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, विनय गुण रखना। विनय गुण 8वां है। अगर चाहते हो आप सबको अपना बनाना तो विनय हमेशा रखना। जब बड़े आते हैं तो खड़े हो जाना, जब बड़े आते हैं तो खड़े हो जाना, जब बड़े आते हैं तो अपनी आंखों को नीचे कर लेना, जब बड़े आते हैं और बड़े कुछ बोल रहे हैं तो चुप हो जाना। लेकिन ये नहीं हमारे अंदर। विनय ऐसी रखना, प्रतिदिन बड़ों के चरण स्पर्श करना, प्रतिदिन बड़ों के चरण स्पर्श करना, चाहे वो चाहें तो वो चाहें, नहीं चाहें तो। अगर आपके अंदर वो विनय गुण आ गया ना तो आप सबके हृदय में आप स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे भी दूसरे लोग सीखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, विनय गुण ऐसा है कि अच्छे के हृदय में स्थान बना देता है। लेकिन होना चाहिए वो निस्वार्थ भाव से विनय गुण आपके अंदर। अगर वो विनय गुण आपके अंदर आ गया तो आप सबके हृदय में राज करोगे। मैं तो राज कराने की आपको तरीके बता रहा हूँ, आप चाहें तो राज कर सकते हो। राज करना आपके खुद के हाथ में है, करना आपको पड़ेगा। विनय गुण अपने आप में बहुत चीजें, इन 8 बातों को फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज बता रहा हूँ। क्या सबका बुरा समय आता है, लेकिन आप उस बुरे समय में खड़े हो जाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गलती होने के बाद भी ये कह दो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। और चाहे वो धन से हो,
अधिकार से हो या और भी ज्ञान से बड़ा हो, लेकिन उसका भी आपके अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। और हमेशा छोटों का आप ध्यान रखोगे तो आपका हमेशा स्थान ऊंचा उठता चले जाएगा। और गलती होने पर स्वीकार कर लेना कि ये मैंने गलती करी थी। जब भी आप गलती होने पर स्वीकार कर लोगे तो ध्यान रखना अपने आप वो गलती आपके लिए सीढ़ी का काम करेगी। फिर चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो, जब भी शारीरिक कष्ट में हो तो आप पीछे मत हटना, उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, तो वो भी आपका कल्याण का कारण बनेगा। और फिर उसके बाद बोला था कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से और निरपेक्ष भाव से आप करते चले जाना, तो आप सबके हृदय में अपने आप स्थान बना लोगे। 8वां कहा विनय गुण हमेशा बरकरार रखना, जितना आप विनय गुण रखोगे उतना आप बढ़ते चले जाओगे। ये तो हुई पर के अंदर राज करने की बात। दो पहलू हैं, एक है स्व और एक है पर। ये पर के हृदय में राज करने की बात है। अब मैं कहता हूं अपने मन को भी, आप अपने मन पर भी तो राज करो, अपने मन पर भी तो राज करो। मन पे राज करने का तरीका और अंत में बता देता हूं कि मन पे कैसे राज करना। एक छोटी सी कहानी, लेकिन मैं छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी अगर आप उस कहानी को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। सुनना, बच्चे लोग बैठे हैं, छोटी सी कहानी है। एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, पूरी दुनिया में देश विदेश में अनेक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा कारोबार है कि उनसे संभल नहीं रहेगा। अब एक छोटी सी जान लेकिन बड़े बड़े काम कर रही है कि अब वो सब कुछ है होने के बावजूद भी अब वो विदेश में एक बार गए और विदेश में जाने के बाद बाजार में गए, बाजार में देखा तो अनेक प्रकार की चीज़ें कीमती कीमती मिल रही थी। देखा एक बहुत बड़े जादूगर, एक बड़े तांत्रिक थे, एक शीशी में के जिन को लिए थे। तो उन्होंने कहा क्यों भाई क्या है इसमें? बोले जिन है। अच्छा, ये क्या काम करता है? बोले दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो ये नहीं कर सकता। अरे, और बोले जो काम आप महीनों में करोगे, सालों में करोगे, घंटों में करोगे, ये मिनटों में करता है। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या कीमत है इसकी? इतनी इतनी कीमत है। अरे बहुत सस्ता है ये तो। बोले ठीक है ठीक है। वो विचार करने लगा मेरे इतना बड़ा काम है, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ और सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, एक काम करो, ये लो, और दे दी। बोले भैया ध्यान रखना, क्या? इस जिन की एक बात ध्यान रखना, जितने जिन होते हैं इनका नियम होता है एक, लेने के पहले समझ लो इस नियम को, हमेशा काम बताते रहना। हालांकि सुना होगा लेकिन इसके माध्यम से बहुत दूसरी चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं। बोले इसका काम ये जो है ध्यान रखना, हमेशा काम, जब काम नहीं बताओगे तो तुमको ख़त्म करेगा, सीधे वो तुम्हारे गले पे अटैक करेगा। बोले हाँ ठीक है। तो फिर विचारता है क्या करूँ? नहीं नहीं, अपने पास तो इतने काम है, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, पूरी दुनिया में फैक्ट्रियाँ हैं, ये थक जाएगा बेचारा करते करते, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लिया है, लेने के बाद जिनको खोला और फिर उसी प्रकार से अब इतना बड़ा सेटअप तो था ही, कहीं ये काम बताया कहीं वो काम बताया, अब वो तो जो था तुरंत काम करके आ जाता। वो बड़े आश्चर्य करने लगे, फिर ये काम बताया फिर वो काम बताया, चलता रहा। हम 15-20 दिन में अब जो सेठ जी के सब काम खत्म हो गए।